नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सरकार की हुई पहली वर्चुअल कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री अस्पताल से मंत्री घर से हुए शामिल। सीएम बोले नहीं रुकेगा जनता का काम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दूसरी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव। अब तक सभी टेस्ट रिपोर्ट समान। पधाना गांव में किया गया हवन पूजा। ग्वालियर प्रशासन का बड़ा फैसला, अब सिर्फ रेड जोन में तैनात रहेगी पुलिस। ऑरेंज और ग्रीन जोन में अन्य विभाग संभालेंगे मोर्चा। प्रदेश को मिल सकता है तेंदुआ स्टेट का दर्जा। बाघ दिवस पर जारी हो सकते हैं प्रदेश में तेंदुओं की गणना के आंकड़े। प्रदेश में सामने आए कोरोना संक्रमितों के 789 मामले। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 5,953 के पार। सरकार ने जताई चिंता। इंदौर में इसी सप्ताह शुरू हो सकता है सीरो सर्वे। 5,000 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। परिणाम के आधार पर होगी आगे की तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल बैठक की। बता दें, राज्य में पहली बार कैबिनेट की वर्चुअल बैठक हुई, जहां सीएम ने कहा कि यहां हमारे संकल्प का परिचय है। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, प्रदेश की जनता का काम नहीं रुकने देंगे। अगर अस्पताल से भी जरूरत पड़ी तो हम बैठकर काम करेंगे। ईश्वर हमें शक्ति दे जिससे हम जनता के कार्यों को बेहतर तरीके से कर सके, इन्हें संपादित कर सके। और सीधे आपको मध्य प्रदेश लेके चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। और वास्तव में आज मध्य प्रदेश ने वर्चुअल कैबिनेट करके एक इतिहास रचा है जो याद किया जाएगा। वैसे तो ये कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का इतिहासों के रूप में याद किया जाएगा। बने हैं तब से इतिहास सृजित हो रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन के पहले पूरे कोरोना की रिपोर्ट भी रखवाई है, जिसमें 20,300 से अधिक लोग ठीक होकर अभी तक घर जा चुके हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। रिकवरी की रेट भी 70% हम पुनः प्राप्त कर रहे हैं। आज की रिपोर्ट में आया कि 8,000 बिस्तर होने के बाद भी उन्होंने निर्देश दिए कि 12,000 की तैयारी करें। आईसीयू 827 के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, 1,700 की तैयारी हमें करना चाहिए। विस्तार से बात हुई, जिसमें यह विषय भी निकल के आया कि लॉकडाउन स्थायी समाधान नहीं है, दूसरे समाधानों पर सोचना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को पुनः कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत जो है, उसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का आप अपने अपने विभागों का सभी जो संकल्प है, जो कार्य योजना है, उसे 15 अगस्त तक पूरी करें और उसमें ले लें। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। खासकर चंबल एक्सप्रेस वे जो था, उसका आज नाम ही परिवर्तित करने का उन्होंने सोचा है कि चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से जाना जाएगा। चंबल एक्सप्रेस वे, अब उसका नाम चंबल प्रोग्रेस। ये नाम वास्तव में सार्थक भी होगा। मैं यहां यह कहना प्रासंगिक समझता हूं कि वो चंबल जो कभी डाकुओं के नाम से जाना जाता था, वो चंबल जो कभी दुर्दांत लोगों के नाम से जाना जाता था, इन्हीं शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में वहां शांति स्थापित हुई थी। और यही शिवराज सिंह जी चौहान हैं जो इस इलाके में अब चंबल प्रोग्रेस वे बनाकर एक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, एक क्रांति रोजगार क्रांति, ऐसी क्रांति लाने जा रहे हैं उस इलाके में कि जहां रोजगार के लिए नौजवानों को अनेक अवसर पैदा होंगे। ये चंबल एक्सप्रेस प्रोग्रेस वे मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा से मुरैना होते हुए भिंड जिले तक 309 किलोमीटर का 4 लेन ग्रीन फील्ड सड़क परियोजना, भारतमाला परियोजना जो चल रही है केंद्र सरकार की, उसके अनुमोदन के लिए
उसके लिए आज कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस परियोजना हेतु राज्य सरकार निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी। अर्जित की जाने वाली भूमि से यथासंभव अदला बदली के माध्यम से ही हम करेंगे। किसान की जमीन अगर आती है तो उसके बदले में किसान को भूमि देने की पहली प्राथमिकता है। मिट्टी और मोरम जो उठाते हैं सड़क के लोग, उन्हें रॉयल्टी में छूट दी जाएगी। भूमि अर्जन वन प्रबंधन को छोड़कर NHAI से प्राप्त किया जाएगा और सभी उसके बाद में स्वीकृतियों के बाद इसका प्राकलन तैयार होगा। आज एक अन्य निर्णय में महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, जो मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। यहां मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाके ये भी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से आमजन को कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक जो चल रही थी, उसके बाद इसे और नीचे उतारा है। वो नगर पालिका नगर निगम तक थी, उन्होंने ये नगर पंचायत और ग्राम पंचायत तक इसको लेके गए हैं, जिसमें हमारे गांव के अंदर काम करने वाले छोटे छोटे बढ़ई हैं, कुम्हार हैं, लोहार हैं, हाथ ठेला वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले, सब्जी वाले, नाई हैं, इन सब के लिए 10,000 रुपए तक के ऋण की व्यवस्था और इस ऋण के ब्याज की व्यवस्था, और अगर वो समय पर ऋण चुकाएगा तो अगले साल दुगनी 20,000 की व्यवस्था। इस तरह की योजना है। आज मुख्यमंत्री जी ने चर्चा में ये भी कहा कि नगर पंचायत, ग्राम पंचायत अथवा जनपद पंचायत के स्तर पर सभी जगह पे वहां के प्रभारी मंत्री और स्थानीय मंत्री जो थे, ये सब लोग एक कार्यक्रम करके ये बांटेंगे। अभी तक इस योजना के अंदर हमारे पास में 8,56,697 आवेदन आ चुके हैं, जिनको कि ये कार्यक्रम करके देना है। इनमें 64% महिलाओं के और अधिकांश फल फ्रूट विक्रेताओं के हैं, 4 लाख से अधिक। बाकी ये पिछड़े हैं, HC के लोग ज्यादा हैं। उनको ये मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना को आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। हमारे समय में 22 नगर परिषदें बनाई गई थी जब माननीय शिवराज सिंह जी 3 का कार्यकाल था। उस 22 नगर पंचायतों को कांग्रेस की सरकार आई तो उस कांग्रेस की सरकार ने उन्हें नगर पंचायत से हटा के फिर ग्राम पंचायत कर दिया था। आज कैबिनेट के द्वारा उन्हें फिर नगर पंचायत में बहाल किया है। सिर्फ एक स्थान 22 में से एक केवलारी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगरीय प्रशासन मंत्री जी को पुनः एक बार सम्मानित जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने को कहा है। 21 की स्वीकृति हुई है और उसके बाद में इन 22 की स्वीकृति हो जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूर्व की तरह भी इस बार भी 2020-21 से रबी और 20-22 से लागू करने का खरीफ का और रबी का तय किया है। इसी तरह से 3 वर्ष के प्रीमियम जो 6,305 करोड़ एवं प्रशासनिक व्यय 189.15 करोड़ जो वित्तीय भार आया था, इस योजना के लिए 12,799.15 करोड़ को वित्तीय आकार जो आंकलित है। निविदा खुली निविदासिक बीमा कंपनी का चयन होगा। स्केल ऑफ फाइनेंस की 60% राशि योजना अंतर्गत बीमित राशि मान्य की जाएगी। एक बहुत कैंपा योजना बोलते हैं, CAMPA कैंपा योजना जो फॉरेस्ट विभाग की है, आज उसको भी मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। इस योजना में काफी बड़े काम ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, खास करके जो बिगड़े वनों का सुधार है, नदियों का पुनर्जीवन है, जल संरक्षण के कार्य हैं, गांवों सीमा में वन क्षेत्रों और बांस रोपण को बढ़ावा देना है, वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्रों को स्वैच्छिक विज्ञापन है, क्षतिपूर्ति का वृक्षारोपण है, नगर वनों की स्थापना और अंतरोक्षणा और जल संरचनाओं के विकास को इस कैंपा योजना के अंदर लेने का प्रस्ताव है। इसको कट कर दो पहले, अब दोबारा ले लेंगे उसको, नई चीज है तो क्या पे जो कार्रवाई चल रही है उसमें कोई कार्रवाई करते भ्रष्ट लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा। किया है
कानून व्यवस्था की समीक्षा की बैठक के दरमियान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए थे कि जो भी माफिया लोग हैं प्रदेश के अंदर, जो आतंक के नाम पर अपनी दुकानें चलाते आए थे, उन सब पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा था कि जो गरीबों का पैसा खा गए हैं चिटफंड कंपनी के लोग और बड़े बड़े लोग हैं, इनके ऊपर भी प्रदेश के अंदर एक अभियान चला के कार्रवाई की जाएगी और उन गरीबों का पैसा जो लोगों ने खाया है वो भी वापस लौटाने की कार्रवाई मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। तो बुझे लो जी, बाप जमा भी होगा शायद एजेंडा। चलो जा सकते हैं। आज जो कुछ भी फैसले लिए गए हैं, बैठक में जो कुछ भी फैसले लिए गए उनके बारे में बता रहे थे। अब मध्य प्रदेश के विकास को लेकर के कई सारे फैसले लिए गए हैं, तो वहीं चंबल जिले का नाम भी बदल दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है। अस्पताल की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन में उनकी दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें बाकी सभी रिपोर्ट समान हैं। सीएम अस्पताल से ही सरकारी कार्यों को निपटा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वह लगातार मंत्री और अधिकारियों के साथ संपर्क में है। बता दें सीएम ने रविवार को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों और मंत्रियों के साथ कोरोना का रिव्यू लिया था। अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार सीएम के बीएमआर नॉर्मल है और इसके साथ ही लंग्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन का सिचुएशन भी बिल्कुल सही है और उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज मीडिया से रूबरू होते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमितों और कैदियों की पेशी को लेकर क्या कुछ का आपको सुना देते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सावन के चौथे सोमवार पर भगवान महाकाल के दरबार में शीश नवाने पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बाबा महाकाल का पूजा अभिषेक किया और इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान की भगवान से कामना की। उमा भारती ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के लिए बाबा के दरबार में विशेष पूजा की है ताकि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। शहर के जूता व्यवसायी, जनरल स्टोर व्यवसायी और स्टेशनरी व्यवसायी सहित अन्य व्यवसायी भी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन से गुहार लगाई कि 4 महीने से दुकानें बंद करके बैठे हैं घर पर, अपना और स्टाफ का खर्चा कैसे चलाएं। अब खाने के भी लाले पड़ गए हैं। अब त्योहार हैं तो प्रशासन ने आधा बाजार तो खुलवा दिया, लेकिन कुछ दुकानें बंद हैं, इनको भी खोला जाए। बता दें कि नगर निगम क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमितों को देखते हुए जिला प्रशासन ने करीब 20 दिन पूर्व कर्फ्यू लगाया था। डबरा अनुभाग में अभी तक रेत का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था, जबकि 1 जुलाई से रेत के अवैध परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध है। हाल ही में अमित सांगे ने ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार संभाला, जिन्होंने कहा है कि जिले में किसी भी प्रकार का अवैध परिवहन नहीं होने दिया जाएगा, जिसके चलते डबरा एसडीओपी उमेश सिंह तोमर ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करी। जोरासी और टेकनपुर से 10 रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली और 5 ड्राइवरों को पकड़ा गया। लेकिन ताज्जुब कर देने वाली बात यह रही कि आखिरकार इनका परिवहन जिन थाना क्षेत्रों से होकर किया जाता है, उनके थाना प्रभारी इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। कई थाना क्षेत्रों के अंतर्गत डंप भी लगे हुए हैं, जिसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। चंदेरी क्षेत्र के राजघाट मार्ग पर ग्राम भदैरा स्थित आरटीओ बैरियर पर आने जाने वाले लोडिंग वाहनों से अवैध वसूली करने का आरोप लगा। वाहन चालकों ने बताया कि चेकिंग के नाम पर भारी भरकम रकम मांगकर लोगों को गुमराह किया जा रहा और पैसे लेने के बाद भी पक्की रसीद नहीं दी जाती, केवल हाथ से सादा कागज पर रसीद बनवाकर दे दिया जाता है और तो और किसी भी स्थान पर कहीं भी गाड़ियों को रोककर अवैध वसूली की जाती है। ऐसा ही एक मामला अंसारी गौप का
सामने आया, जहां पर ट्रक ड्राइवर से चेकिंग के नाम पर 1000 रुपए मांगे और कच्ची रसीद दे दी गई। जब के न्यूज की टीम ने आज बैरियल संचालक से बात की तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। पुलिस ने एक चोर गिरोह को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। चोरों के पास से लाखों रुपए सहित एक 315 बोर का कटा हुआ जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया। बता दें, नवागत पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में जिले भर में चल रहे बदमाशों के धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई करी गई। फिलहाल पुलिस पकड़े गए चोरों से पूछताछ करने में जुटी है, जिससे और भी चोरियों का खुलासा हो सकेगा। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिष्ठानों में मास्क पहनकर जाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। लेकिन बालाघाट जिले के करनापुर तहसील से मात्र 3 किलोमीटर दूर सेवा सहकारी समिति मर्यादित बड़गांव में गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसकी सूचना गांव के एक जागरूक ग्रामीण ने किरनापुर एसडीएम को दे दी। तब पुलिस की मदद से वहां व्यवस्थाएं बनाई गई। एसडीएम निकिता मंडलोई ने बताया कि सोसाइटी से अनाज के अलावा यूरिया खाद आदि लेने वालों की वजह से भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, जो कि गलत है। फिलहाल पुलिस की मदद से नियमों का पालन करवाया जा रहा है और समिति प्रबंधन के साथ आमजनों को भी समझाइश दी गई है। जिले भर में खाद वितरण और राशन वितरण जैसी गतिविधियां संचालित हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर से भी लोग आ गए हैं तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी। और जो दुकान संचालक हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं करवा पा रहे हैं। खबर मिली, हमने पुलिस और जेएसओ और अन्य जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन्हें भेजा था और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग करवाई थी। इसी तरीके से दुकान संचालकों को अभी चेतावनी भी दी जा रही है और आगे दुकानें बंद करने का भी फैसला लिया जाएगा, क्योंकि इस तरीके की जो गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुरैना में आज से लॉकडाउन हट गया है। जैसे ही लॉकडाउन हटा, लोगों का हुजूम सड़क पर दिखने लगा। परिस्थितियों को देखते हुए खुद पुलिस कप्तान ने कमान संभाल ली और सड़क पर उतर आए। पुलिस कप्तान ने जनता से अपील करी कि जब भी घर से बाहर निकले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग जरूर किया जाए। इस दौरान कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की गई। एडीजी महेंद्र कुमार त्रिपाठी और उनके पुत्र के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के बाद बैतूल पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिससे 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इन सभी को रीवा से गिरफ्तार कर बैतूल लाया गया। बता दें कि आरोपी महिलाएं एनजीओ भी चलाती है, जहां मामले को लेकर पुलिस पूछताछ जारी की है। वहीं पुलिस को पोस्टमार्टम और की रिपोर्ट का इंतजार है। छिंदवाड़ा जिले के सिवनी रोड स्थित शाही एक्सपर्ट कंपनी बंद होने पर 250 बेरोजगार कर्मचारियों ने कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कंपनी को चालू रखने और 3 महीने से वेतन और पीएफ के रूप में काटे गए रुपए की जानकारी देने की मांग को लेकर सैकड़ों कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं मांग पूरी होने पर कंपनी के सामने भूख हड़ताल पर धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी भी दे दी गई। करना पड़े, हमारा निर्णय है कि हम घर नहीं जाएंगे जब तक हमको संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलेगा। आपका नाम? प्रमिला। किस पद पर? वो ऑपरेटर। तो वो लोग बंद करने के ही कगार पर ला देते हैं, ऐसी नौबत की बंद करने के लिए कहते हैं। रोड में उग्र आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे अब? कोई चारा ही नहीं है हमारे पास। आप लोग किस कारण से आए थे आज किस कारण से कलेक्टेड आए हो? आज वही ज्ञापन वगैरह देना था। मुलाकात हुई आपकी कलेक्टर से? कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हुई, आज तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। बालाघाट जिले के थाना चागोचोला अंतर्गत ग्राम हेकापाटा के रेलवे ट्रैक किनारे जंगल में एक नाबालिग दुर्गेश 15 नामक युवक का शव फांसी पर लटका हुआ पाया गया। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर शव को बरामद कर लिया। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई। फिलहाल मौत के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया। विदिशा के लटेरी में समस्त गौ सेवक संघ के सदस्यों ने एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर लटेरी एसडीएम को एक
आवेदन सौंपा है, जिसमें गौ सेवक संघ की मांग पूरी न होने पर काम बंद करने की बात कही गई है। गौ सेवक संघ के सदस्यों का कहना है कि हम पशुपालन विभाग द्वारा हर योजना में पूर्ण योगदान देकर काम करते हैं, जिसमें गर्भाधान, टीकाकरण, प्राथमिक उपचार, गोकुल महोत्सव जैसी योजनाएं शामिल है। गौ सेवक संघ की मांग है कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम NDPC में गौ सेवकों की व्यक्तिगत IG बनाई जाए एवं दुर्घटना बीमा करवाया जाए। वहीं इस कार्यक्रम में जो राशि दी जा रही है उसे बढ़ाकर 20 से 25 रुपए किया जाए। हम पशुपालन विभाग में 20 साल से कार्यरत हैं। इसका हम बगैर पैसे के काम कर रहे हैं सभी गौ सेवक, जो कि आज टैगिंग, वैक्सीन, पदियाकरण और ये सब काम ले जा रहा है, इसलिए हमें 5 रुपये दिए जा रहे हैं। हमारी सभी गौ सेवकों की ये समस्या है कि इसे बढ़ाकर 15 या 20 रुपये किया जाए और हमारी ID बनाई जाए बैंक खाते में। टिकरिया थाना क्षेत्र के मंडला जबलपुर मार्ग में कुम्हा घाट पर अचानक एक खड़े ट्रक में आग लग गई। ट्रक पर प्लेन पेपर लोड था। बताया जा रहा है कि ट्रक कल रात को रास्ता भटक जाने के कारण गलत रास्ते पर चला गया था। ड्राइवर ने बताया कि हम लोग ट्रक के बाहर खाना बना रहे थे, तभी अचानक ट्रक में आग लग गई। उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे दी गई। मुरैना में कोरोना तांडव को लगातार जारी है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद मुरैना पूर्व विधायक पॉजिटिव निकले हैं। पूर्व विधायक रघुराज कसाना कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले लोगों से भी कोरोना की जांच करवाने की अपील की। आपको बता दें, जिले में कुल 1074 संक्रमितों की संख्या हो गई है। छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव निवासी बहुल देव क्षेत्र में नगरीय निकाय और 95 ग्राम पंचायत के लोगों को तहसील से तेजरी छिंदवाड़ा स्थानांतरित किए जाने पर तहसील के एडवोकेट संघ आयुक्त तो महानिरीक्षक के नाम पर ज्ञापन तहसीलदार के R नीरज को देकर तेजरी को जुन्नारदेव तहसील में यशावत रखने की बात कही गई, जिसमें D भोंडेकर, अनिल सेठ, दिनेश उर्वंशी, सुरेंद्र भोंडेकर, आबादी राधे श्याम, ज्ञावंशी, राजेश कौशल, दिनेश विश्वकर्मा, राजेश खातरखर, सीमा भोंडेकर उपस्थित रहे। खबर उज्जैन से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा गुंडों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में थाना पवासा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 2 मुहा सांप बरामद किया गया। पुलिस ने युवक को मक्सी रोड नीमसवासा से गढ़पुरा स्थित घर पर दबिश दी और 2 मुहा सांप चकलोना के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करके सांप चकलोन वन विभाग को सौंप दिया है। शौरी 22 वर्षीय निमनवासा का रहने वाला है। चेकिंग के दौरान इसके पास से एक 2 मुआ सांप, जिसे चकलोन कहते हैं, वो पकड़ा गया है। ये चकलोन मेडिसिनल पर्पसेस के लिए काम आता है और इसकी काफ़ी कीमत भी होती है। अभी हमने आगे की कार्रवाई के लिए वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई हेतु इसे फॉरेस्ट ऑफिसर को सौंप दिया। 3 दिन पहले पवासा में बजरंग नगर में एक युवक की हत्या किए जाने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसने घटना वाले दिन मृतक की हाथ पैर बांधकर हत्या कर दी थी और फरार हो गया था। वहीं एडिशनल एसपी रुपेश त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा किया। वहीं एडिशनल एसपी के मुताबिक आरोपी का नाम अभिषेक है, जो कि पवासा का भी रहने वाला है। मृतक अशोक मालवीय आरोपी की मां को परेशान करता था, इसी के चलते उसने हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर जाकर मृतक अशोक मालवीय की लाश बरामद की थी। ये थाना पवासा के अंतर्गत एक हत्या का प्रकरण सामने आया है, जिसमें कि मृतक अशोक मालवीय, जो कि कैथा का रहने वाला है, यहाँ पर एक लेडी के घर पर मृत अवस्था में पाया गया था। उसकी हाथ और पैर बांधकर हत्या की गई थी। प्रकरण में जब पूरी तहकीकात की गई तो तथ्य इस प्रकार सामने आए कि जो
मृतक है अशोक मालवी, वो कायफा का हॉस्पिटल बदमाश है और इलाहाबाद है वर्तमान में। यह एक लेडी के साथ में रहता था। उस लेडी के घर में यहाँ पर गया हुआ था, उस घर का ताला तोड़ने का प्रयास कर रहा था। जब उसके लड़के को ये खबर लगी कि उसके घर पर पत्थर से ईंट से उसके ताला को तोड़कर घर में घुसने का प्रयास कर रहा है, तो वो वहाँ पहुँचा और उस बीच उन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ। हमारा मध्य प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारे छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, टीवी 9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल टीवी 9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। टीवी 9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, number 1 in academics, number 1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, जयवीर मावी, अभिनव मावी, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीरा, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, दरवेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अबरार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत।